मैदे के अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर की अलामात, वजूहात, परहेज़ और इसका इलाज बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल-शाफ़िया ऑनलाइन से मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, हर्बलिस्ट, DHMS एंड फाजिल तिब जराहत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो मैदे के मसाइल ख़ुसूसन मैदे के अल्सर की वजह से परेशान हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आजकल हमारी ग़िज़ाएँ नाकिस हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग मैदे के मसाइल में मुब्तला हैं। तो मैदे के मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है वो मैदे का अल्सर है और ये बड़ा तकलीफ दे मर्ज़ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मैदे के अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर की अलामात, वजूहात, परहेज़ और इसका इलाज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैदे के अल्सर की अलामात क्या हैं। मैदे के अल्सर की अलामात में मैदे में जलन, दर्द, बेसुकूनी, बेचैनी और खाना खाने के बाद पेट में उफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को खाली मैदे तकलीफ़ ज़्यादा होती है और कुछ खाने के बाद तकलीफ़ कम हो जाती है और कुछ लोगों को खाने के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों की अलामात मुख्तलिफ़ होती हैं। और इसके अलावा बाज़ लोगों को जब मैदे का अल्सर शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो पखाने में काला स्याह खून आता है। तो स्याह खून का मतलब है कि हमारे मैदे के ज़ख़्म से खून रिस कर आंतों से होता हुआ पखाना के रास्ते से बाहर निकल रहा है। तो ये मैदे की अल्सर की बहुत बड़ी अलामत है। मैदे के अल्सर की वजूहात, जिस वजह से मैदे का अल्सर होता है, इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है वो हमारी खुराक का है। हमारी खुराक में हम देखते हैं कि अक्सर जो है फास्ट फूड, मुरगन चीज़ें, मिर्च मसाला और तेज़ मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हो जाता है। और अक्सर खारी कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे 7 अप, कोका कोला वगैरह। तो इस वजह से भी मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है और तेज़ाबियत पैदा होने के बाद मैदा में ज़ख़्म हो जाते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग जो है वो कसरत से सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हो जाता है। और कुछ लोग शराब और ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हो जाता है। और बाज़ औक़ात पैराथायराइड गदूद की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से भी मैदे का अल्सर हो जाता है। और बाज़ औक़ात गले के ज़ख़म जो हैं वो जब ज़्यादा देर रहते हैं तो वो भी मैदे का अल्सर का बायस बन जाते हैं। तो ये थी वजूहात मैदे के अल्सर की और परहेज़। तो नाज़रीन, जो वजूहात हैं मैदे के अल्सर बनने की, उन्हीं चीज़ों का अगर हम परहेज़ कर लें, यानी कि ब्रायलर, फास्ट फूड, टिक्का कबाब, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला, खारी कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, सिगरेट, ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम परहेज़ कर लें तो हम मैदे के अल्सर से बच सकते हैं। और हमारी खुराक में जो है वो नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए और दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा खुराक में ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से हम मैदे के अल्सर से बच सकते हैं। और मैदे के अल्सर के इलाज के लिए हमने बड़ी मेहनत, काविश और कोशिश के साथ एक बेहतरीन मेडिसिन तैयार की है, जो इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से चंद ही दिनों में आपका मैदे का अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से खुशगवार अंदाज में आप अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो नाज़रीन, मैदा के अल्सर की मेडिसिन जो हमने तैयार की है उसके तमाम अज्जा आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहले मस्त की रूमी है, ये सौंफ है और ये हल्दी है, ये पुदीना है और ये मलट्ठी है। तो इन तमाम अज्जा को शामिल करके हमने बेहतरीन सप्लीमेंट तैयार किया है। ये अल्सी रेक्स डाइटरी सप्लीमेंट है और इसके साथ ये होम्योपैथिक ड्राफ्ट्स हैं। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके मैदे के अल्सर को जड़ से ख़त्म कर देगा और आप मुकम्मल तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे और खूब खाएं पिएंगे और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप खुशगवार अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।